हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ जी खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका टाइटल देख के मैं बड़ा क्यूरियस हो गया। टाइटल है जी हिंद बनेगा पाकिस्तान क्वेश्चन मार्क है। एंड इंडियन पब्लिक रिएक्शन। तो हमारे यहाँ जैसे रियल एंटरटेनमेंट टीवी के जो एंकर हैं वो रोड्स पे जाके लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, तो ये इंडियन पब्लिक रिएक्शन एक समझ लें कि वहाँ का एक इंटरव्यू सेशन होगा। तो आइए देखते हैं क्या सीन है ये। ज़रूर ये वीडियो बना होगा और उस पर कोई रिएक्शन है, तो शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे हैं नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 3 2 1 एन नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। अनुज आज का हमारा जो धीमान, हाँ टॉपिक है इनकी वो हमने कुछ वीडियो देखी सब्सक्राइबर थी। ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, मैसेज किया था कि हिंद बनेगा पाकिस्तान का एक वीडियो पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया है, उसके ऊपर लोगों के रिएक्शन लीजिए। इसी टॉपिक को लेकर आज हम जनता के बीच में आए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम चलते होती हैं रहे। जनता के पास में, लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है? मेरा नाम नेहा सिंह आनंद है। क्या काम? मैं सोशल वर्कर हूँ और हमारी फैमिली ये एजुकेशन सेक्टर में काम करती है और इसके अलावा हमारी बरादरी पॉलिटिक्स में की है भी भाई, एक्टिव हूँ। एकेडमियन। मैम, एक वीडियो जो है पाकिस्तान की तरफ से कुछ समय पहले बनाया गया था, वो हम आपको दिखाएंगे, फिर आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनका आंसर करिएगा। सेम बिल्कुल। फॉर्मेट है दोनों का। और मैं आपसे कहूँगी कि इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे। और मैं अबू से कहूँगी कि हैं? गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर दे दें। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम रेली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं ये इस वीडियो को देखते हुए ये हटेंगे। बात समझती हूँ कि इतने छोटे बच्चों के दिमाग में इतनी नकारात्मक सोच डाली जा रही है, जो किसी भी देश के लिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो बहुत ही छोटा देश हो जो इस समय अपने विकास के लिए लड़ रहा है, अगर इतनी नकारात्मकता अपने अंदर समेट करके वो एक नकारात्मक विकास के पथ पर चलेगा तो नफरत। चल नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे भविष्य होते हैं। और जब बच्चों के दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार लेकिन डाल दिए जाएंगे तो वो ना अभी बीच अपना में भला कर बोलूंगा तो पाएंगे लोग और ना माइंड करते हैं। किसी और के बारे में अच्छा सोच पाएंगे। एक छोटा सा वीडियो बना के वो अपने देश में छोटे छोटे बच्चों का प्रयोग करके वो भारत को एक्चुअली क्या दिखाना चाहते ये हैं, उनको क्या दिखाने की मंशा आपको लगती है? इस वीडियो में देखिए, जहाँ तक बच्चों का सवाल है टेररिज्म तो से रिलेटेड मैं वीडियो था समझती हूँ जिसको वो किसी ने डब किया है। मतलब भारत के पर्यटन से तो ज़रूर कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। गोवा की बात की उन्होंने कि वो गोवा के तरफ अपना घर ले लेंगे, और शिमला की बात की कि छुट्टियां मनाने शिमला जाएंगे। तो ये हमारे भारत का इतना खूबसूरत परिवेश है कि एक तरफ समंदर है, एक तरफ खूबसूरत बर्फीले पहाड़ हैं, एक तरफ अच्छे मैदान है, एक तरफ लहलहाते खेत हैं। तो ये भारत की खूबसूरती से कहीं ना कहीं ज़रूर प्रभावित है। और हमारे भारत में इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं। उन्होंने आगरा की बात की, उन्होंने कहा हमारी गौ माता का भी उन्होंने जिक्र किया कि हम उनके लिए उनके कबाब खाएंगे, जो कि मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं उनके परिवार में या उनके बड़े बुजुर्गों ने या इस वीडियो बनाने वालों ने उनके दिमाग में ये बात डाली होगी कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। उन्होंने भारत की संस्कृति को समझा तो है, लेकिन उसको अपनाने का सही रास्ता उन्हें नहीं पता है। उन्हें कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है। भारत की संस्कृति को समझते हुए भी उसे धूमिल करने के लिए उनके मन में नकारात्मक भावनाएं डाली गई हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके दिल में नफरत डालने का काम करते हैं। पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब पहले ही है, ये लोग क्यों ऐसी एक वीडियो नहीं बनाते हैं जिसमें ये कह रहे हो कि हम पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाएंगे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम सही से रहेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे। कभी ऐसा वीडियो आपने देखा पाकिस्तान की तरफ से? मैं समझती हूँ कि ज़रूर एक तबका होगा, ज़रूर एक तबका होगा, लेकिन वो इस कैमरे से ज़रूर दूर है, क्योंकि वो अपने डेफिनेटली। आप को बनाने में, मेहनत करने में व्यस्त है। और कैमरे तक वही चीज़ें एक्चुअली पहुंच रही हैं जो उन्हें लगता है कि बहुत इंटरनेशनली बहुत सारी ऐसी ज़्यादा यूथ है हम जो देखे डेवलपमेंट को देखती है, जाएंगे, लेकिन लोग
यहाँ कंट्रोवर्सी का क्रिएट नज़रिया करने देख के से वो लोगों को पाकिस्तान लगता से है ही कि चले हमें जाते हैं। लाइक्स व्यूज शेयर ज़्यादा मिलेंगे, तो ये सिर्फ लाइक्स और व्यूज की लड़ाई है। मैं समझती हूँ ये भारत और पाकिस्तान के बीच की इस तरह की लड़ाई नहीं हो सकती कि बच्चे उस लड़ाई में कहीं बिल्कुल, शामिल हों। लड़ाई होगी तो सेना करेगी, सरकारें करेंगी, देश आवाम कभी करेगी, नहीं करती। जिम्मेदार नागरिक करेंगे। मैं समझती हूँ हर एक प्रकार की लड़ाई झगड़े के वातावरण से बच्चों को दूर रखना चाहिए, चाहे वो परिवार की लड़ाई हो, चाहे वो देश की लड़ाई हो। मुल्क बिल्कुल की सही बात। बातों से बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। बच्चों का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से बनता है। अच्छा, पाकिस्तान के जो लोग हैं या उनकी जो मानसिकता वीडियो से कहीं ना कहीं झलक रही रहेगा, भगवान चाहेंगे तो तो पाकिस्तान अखंड हो ज़रूर जाएगा। हिंदुस्तान बन जाएगा। क्योंकि अखंड ये भारत। बच्चे प्रभावित तो हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया कि इन बच्चों के आप बातों को सुनेंगे तो वो चाहे इंडिया के कल्चर को लेकर के, इंडिया के ज्योग्राफिकल चीज़ों को लेकर के प्रभावित तो हैं। अगर इन बच्चों को सही गाइडेंस मिलेगी, ये बच्चे एक बार हिंदुस्तान आ जाएँ, मैं गारंटी लेती हूँ कि ये वहीं यहीं बस जाएँगे और पाकिस्तान वापस जाने का नाम नहीं लेंगे। अच्छा, ये जो वीडियो जिन लोगों ने बनाया था, आप उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहती हैं? मैं उन्हें हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हाथ जोड़ते हैं, बड़ों को सम्मान देते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ में प्यार मोहब्बत हमेशा बांट के रहते हैं। हमारे बिल्कुल, 135 करोड़ आबादी के देश में आपको हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे और भी छोटे छोटे संप्रदाय के लोग हमारे पास में, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो ये अनेकता में एकता का देश है, बड़ी विरासत लेकर के आया है। हमारे ऊपर मुग़लों ने भी शासन किया, अंग्रेज़ों ने भी शासन किया, लेकिन फिर भी हम हिंदू के हिंदू ही रहे और ये हिंदुस्तान कहलाया, भारत कहलाया और भारतीय होने पर हम सबको गर्व है। हर एक देशवासी को अपने देश पर गर्व होता है, लेकिन आपस में तुलना इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरे देश को छोटा दिखाने का बिल्कुल, प्रयास करें। वो कहीं बिल्कुल, न कहीं बिल्कुल दिखा ठीक बात देगा है। कि ये आपको सिखाया गया है, ये वास्तविकता नहीं है। अच्छा, जो बच्चे हैं इसमें, कहीं हो सकता है मान लीजिए हम लोग का वीडियो देख रहे हो, तो उनको क्या, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगी कि आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इससे ऊपर आपके दिमाग में जो डाला गया है, आपको जो स्क्रिप्ट लिख के दी गई थी, वो आपने बहुत अच्छी बोली। हकीकत में आपके दिमाग में अगर 1% भी ये सच है ना, मैं आपको दिल से भारत आने का आमंत्रण देती हूँ। मैं आपको खुद आपकी पसंद की जगहों पर घुमाऊँगी और फिर उसके बाद भी अगर आपके मन में ऐसा रह जाए, मैं गारंटी लेती हूँ नहीं रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, तो हमने इन बड़ी ही प्यारी फीमेल जो थी, जिनकी सोच भी बड़ी प्यारी थी, ताकि नॉर्मली जब कोई कोई ऐसा वीडियो देखता है जो कि उनके कल्चर या उनकी कंट्री या उनके आर्म फोर्सेस का उसमें मजाक बनाया जाए या कुछ भी सरकास्टिक वे में लिया जाए, तो इंसान जज्बात में आपको आके जो है ना कुछ भी बोल जाते। बट मस्ट से कि एजुकेशन सेक्टर से वो ताल्लुक़ रखती हैं, तो डेफिनेटली वो एक पर्सोना होता है एक टीचर का, कि उसने हर किसी को सिखाना होता है। तो मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि एटलीस्ट उन्होंने इमीडिएट, वो कहते हैं ना, इम्पल्सिव रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने बड़े कामली, उनको पता था कि तो किसी ने शरारत की है और अब क्या कह सकते हैं, शरारत करने वाले ने तो कर दी। बट उन्होंने जो बातें की हैं कि दो सरकारें, दो आर्मीज़ लड़ती हैं, ना कि लोग। और डेफिनेटली आपको मीडिया पे ज़्यादा नेगेटिविटी या वो लोग ज़्यादा नज़र आएंगे जो कि इंडिया के अगेंस्ट बोलते हैं। उसकी वजह ये है कि अव्वल तो पाकिस्तान में एक बहुत, मैं कहता हूँ मेजॉरिटी तो नहीं, लेकिन एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो कि एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहती है, मिल बैठ के रहना चाहती है। और उनका उनका नज़रिया ऐसे है, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ ना, कि जैसे यूरोपियन यूनियन है, कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस हैं, बट स्टिल दे आर टुगेदर, दे कैन मूव फ्रीली। तो उस तरह का यहाँ पे एक सिस्टम हो जाना चाहिए था। अंग्रेज़, आपको पता है, जहाँ से भी जाते हैं ना, कुछ ऐसा छोड़ के जाते हैं कि वो आबादी हमेशा लड़ती रहे। आप हमें देख लें, इंडिया पाकिस्तान जब यहाँ से वो गए तो एक ऐसा पॉइंट छोड़ गए जिस पे आज तक सब लड़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जब ये लोग उधर से निकले अरब में से, तो कन्फ्लिक्ट बीच में से छोड़ के गए, पैलेस्टाइन, इसराइल, वो आज तक वो अरब नेशन लड़ रही है। तो जहाँ जहाँ से भी ये निकलते हैं ना कुछ उंगली कर जाते हैं। तो हमें उस सब से बाहर निकलना चाहिए, अपनी सोच में ठहराव लाना चाहिए, मेरा ख्याल है। क्योंकि देखें जी, वो एक, मैं 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था, दो कौमी नज़रिया।
देखिए, कौम होती है कंट्री के लिहाज से, मज़हब के लिहाज से नहीं होती कभी भी कौम। मुझे समझ नहीं आती कि हम क्यों कहते हैं टू नेशन थ्योरी, और उस पे फिर हम कहते हैं उसके जो स्टार्टिंग वर्सेस हैं, पता नहीं वो ओरिजिनल भी है कि नहीं, जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। पहली बात तो ये, हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग मज़ाहिब हैं। कौम कौम इलाके से बनती है। कौम जो है ना, कौमियत जो है वो आपके जोग्राफ़ी से बनती है। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ की कौम बनती है। तो मुझे समझ नहीं आती उस टाइम के लोगों के अकल में ये बात क्यों नहीं आई कि मज़हब की बेस पे आप कौम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। बट स्टिल जो होना था हो गया। इट्स बिन 75 ईयर्स, और हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ख़ास तौर पे वो लोग जो शरारत करते हैं, जो हेट फैलाना चाहते हैं, उनका अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमें उन्हें अटेंशन नहीं देनी चाहिए। मुस्कुराहट के साथ कह देना चाहिए कि भाई खुश रहा कर। तो आपके क्या व्यूज़ हैं इस बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। तरह तरह की वीडियो सजेस्ट कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।